नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त 2024 है। आप सभी मित्रों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जो भी मित्र सीईटी, पटवार, ग्राम सेवक और अन्य तमाम राजस्थान की भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं और भी सेंट्रल लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर भारतीय इतिहास अगर सिलेबस के अंदर है तो उसमें एक पुर्तगालियों का भारत में आगमन एक टॉपिक आता है, उसके बारे में अपन आज चर्चा करें। साथियों, पुर्तगाली भारत में कब आए और कब तक ये भारत के अंदर रहे, किस उद्देश्य से भारत के अंदर आए, इनका भारत में व्यापार के अंदर क्या योगदान था, क्या इन्होंने नवाचार किए, इनका पतन के क्या कारण रहे, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज अपन इस सेशन के अंदर जानेंगे। आजकल के अपन अगर पैटर्न को देखें तो इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों तरह के सवाल आते हैं, तो कुछ फैक्ट के भी सवाल आते हैं। तो अपन जानेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, और सबसे अंत में भारत से पुर्तगाली जाते हैं। पहली बात, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे अंत में कौन गए? पुर्तगाली। यानी कि पुर्तगाली 1498 में आते हैं और 1961 के अंदर ये जाते हैं। तो कौन आया था पहले? तो ये इनमें से क्रम के हिसाब से अपन देखें तो भी एक प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले बार्थोलोमा डियास नाम का एक व्यक्ति था जो यूरोप से चला। पुर्तगाल यूरोप से उधर पड़ता है ब्रिटेन की साइड, तो वहाँ से वो चला और वो केप ऑफ गुड होप एक जगह है अफ्रीका के नीचे साइड में, तो वहाँ से वो मेडागास्कर द्वीप के समीप तक आया, फिर वहाँ से वो वापस चला गया। यानी कि चला पहले था बार्थोलोमा डिमास 1486 के अंदर, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचा। उसके बाद में वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति जो अमेरिका के लिए चलता है, लेकिन पहुंच कहाँ जाता है? भारत। वो भी केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के सबसे पहले कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा 1498 के अंदर। ठीक, वहाँ के शासक जमोरिन नामक व्यक्ति है, वहाँ उनसे उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो पेड्रो अल्बरेज कैब्राल नाम का पुर्तगाली जो भारत के अंदर 1500 ईस्वी के अंदर आता है। उसके बाद में क्रम के हिसाब से फ्रांसिस डी अल्मेडा जो 1505 के अंदर भारत पहुंचता है, और यह व्यक्ति पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मेडा था जो 1505 के अंदर आए। ठीक, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्रम के हिसाब से तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति आता है जो 1509 के अंदर आता है। अगर अपन बात करें कि यह फ्रांसिस डी अल्मेडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, तो यह थोड़े आक्रामक व्यक्ति नजर आए, मतलब क्रम के हिसाब से अभी तक आए उनमें। यानी कि फ्रांसिस डी अल्मेडा ने भारत के अंदर एक नवाचार किया। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी की नीति किसने चलाई? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा जो पहला पुर्तगाली वायसराय। उसके बाद है जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 के अंदर भारत में आया। यह व्यक्ति 1510 के अंदर बीजापुर के शासक है यूसुफ आदिल शाह, उनसे युद्ध करता है और यूसुफ आदिल शाह से यह जीतता है और गोवा को यह अपने प्राप्त कर लेता है। अब यह गोवा पुर्तगालियों के लिए मतलब एक देखें तो यह अच्छी राजधानी बनेगी, जो आगे ये देखना जो 1529 के अंदर। उसके बाद में आता है नीनो डी कुन्ना नाम का पुर्तगाली
जो 1529 में आता है और वो गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। 1529 में पुर्तगालियों की राजधानी गोवा बनती है, जो 1961 तक ये गोवा में राज करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है गार्सियो डी नोरेनो, जो 1538 के अंदर भारत में आता है। उसके बाद में अल्फांसो डी सूजा नाम का पुर्तगाली 1542 के अंदर भारत में आता है। अब अपन बात करें क्रम के हिसाब से, तो इस हिसाब से ये आए। पुर्तगालियों के साथ दो पादरी भी भारत आए थे। एक था फादर एपाविवा, दूसरा पुर्तगाली था फादर मोन्सोरेल। यह जो अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। उसके बाद पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा भारत में, तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली करते हैं, जो आज भी अपन के भारत के अंदर चलन के अंदर। और तंबाकू उत्पादन का सबसे पहला उत्पादन ये पुर्तगाली करते हैं। ठीक। और जहाज़ों के निर्माण की तकनीक भी अपन पुर्तगाली से सीखी थी, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू उत्पादन और जहाज के निर्माण के ये योगदान जो आज है, ये अपन ने सबसे पहले पुर्तगालियों से सीखी। इन्होंने ये और भी कई सारे योगदान थे, उनमें से महत्वपूर्ण ये है। अब है पुर्तगालियों की पतन के क्या कारण थे। तो पहली बात है कि इनके पास यह समुद्र तट के किनारे थे, व्यापार वहीं करते थे, तो नौसेना इनकी इतनी दक्ष नहीं थी। पहला कारण यह बनता है। दूसरी बात, यह पुर्तगाल के पास ब्राज़ील पड़ता है, तो इन्होंने व्यापार वहाँ ब्राज़ील से के पास वहीं से शुरू कर दिया, ब्राज़ील में विस्तार कर दिया। तो इतना दूर आने के लिए उन्होंने सोचा साधन संसाधन की कई ज़रूरत पड़ती है, तो इन्होंने ब्राज़ील के साथ व्यापार का विस्तार कर दिया, तो इसलिए ये भारत में इनका पतन का कारण बन गया। फिर ये पुर्तगाली है ना, अन्य संस्कृतियों के साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ा इतने दक्ष नहीं थे, रूढ़िवादी परंपरा के थे, तो यह भी एक पतन का कारण बढ़ता है। दूसरी बात, इनकी स्थापत्य की विशेषता थी। पुर्तगाली की स्थापत्य विशेषता गोथिक स्थापत्य है, तो वो भी इनकी संस्कृति और स्थापत्य में यह भी सामंजस्य नहीं कर पाए, यह भी एक पतन का कारण बनता है। और फिर पुर्तगाली 1961 के अंदर, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद में पुर्तगाली भारत छोड़कर गए, यानी कि सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आई और देश छोड़कर 1961 के अंदर भारत से गए। सबसे लंबा व्यापार पुर्तगालियों ने किया। इसी प्रकार की जानकारी सीटी, वीडियो और पटवार और तमाम भर्तियों के लिए मैं भारतीय इतिहास और भी कई विषय पर मैं चर्चा करूंगा। जिस भी मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एजुकेशन से संबंधित सटीक और जो भी जानकारी होगी मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप सभी साथियों को, मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।